हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड के अकाउंटेंसी के मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें, इस बार जो फाइनल एग्जामिनेशन पेपर रहेगा उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्किंग क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो बच्चों, इस बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 12 + 18, मतलब 30 क्वेश्चंस रहेंगे ओवरऑल एक एक नंबर के, जिसमें से 12 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो रहेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, और इस 18 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स और जो 12 क्वेश्चंस रहेंगे वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस या फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। इसके बाद जो अगले मेरे 13 क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप है, हो सकता है कोई जर्नल एंट्री हमसे पूछ ले। अगले जो 4 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों वो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, जिसमें हमें कोई पार्टनरशिप का या फिर कंपनी का या फिर एनपीओ का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और आखिरी में जो 3 क्वेश्चन रहेंगे ये बच्चों वेरी लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, जिसमें हमें पूरा फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में, जहां मुझे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना होगा, और कंपनी वाला केस होगा तो मुझे कहीं ना कहीं इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी होगी। तो इस तरह से ये मेरे हो गए 30 नंबर, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं एक एक नंबर वाले, 13 क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले, ये हो गए मेरे 26 नंबर, 4 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के, ये मेरे 12 नंबर, और 3 क्वेश्चंस 4-4 नंबर के, ये हो गए बच्चों 12 नंबर। तो इस तरह से ओवरऑल 80 नंबर का पेपर आने वाला है। बच्चों, पेपर ओवरऑल लेंथी तो है लेकिन कंपैरेटिवली इजी रहेगा। अब बात करें कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आरबीएसई बोर्ड ने मॉक मॉडल टेस्ट पेपर में पूछे हैं। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर। बच्चों, इस साल जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, एनपीओ का क्वेश्चन है, वो हम शो करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर इज, बच्चों वो है लायबिलिटी, ऑप्शन बी। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में हमने रिसीव नहीं किया वो माना जाता है एसेट, तो वो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट में। इसका आंसर है लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस द पीएसआर विल बी, तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा रहेगा इक्वल। तो मेरा ऑप्शन ए 3:2 ये नहीं है, ऑप्शन बी कैपिटल रेशियो वाला भी नहीं है, ऑप्शन सी इक्वल। सेकंड वाले मेरे क्वेश्चन का आंसर है इक्वल, ऑप्शन सी। नंबर थर्ड, अरिहंत एंड टीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर्स 2 हैं, अरिहंत और टीना, इनका रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड गुंजन फॉर 1/3 शेयर, इन्होंने नए पार्टनर गुंजन को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अरिहंत, टीना एंड गुंजन। मुझे नए पार्टनर का शेयर गिवन है गुंजन का 1/3, तो मेरा रिमेनिंग शेयर बचा 2/3, रिमेनिंग शेयर 2/3, इसे डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो अरिहंत का शेयर, अरिहंत का ओल्ड 3/5 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग शेयर 2/3, 6/15। टीना का, इसका ओल्ड 2/5 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग शेयर 2/3, तो ये आ गया 4/15, 6/15, 4/15, और नए पार्टनर का शेयर 1/3 है। 1/3 बेस इक्वल करेंगे, 1/3 बेस इक्वल 5/5, तो ये आ गया 5/15। बच्चों, मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रहेगा 6:4:5, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है इस वाले में। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, द अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय द रिटायरिंग पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसे जो भी गुडविल का अमाउंट मिलेगा विल बी बोर्न बाय रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स इन, तो उसे जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर है वो बच्चों बोर्न करेंगे अपने गेनिंग शेयर में। तो इसका ऑप्शन गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर। बच्चों याद रखें, यदि कैश एंड बैंक का बैलेंस एसेट साइड दे रखा है तो वो हम उसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट में। लेकिन यदि बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो वो हमेशा हम ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो मुझे वो ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका ऑप्शन है सी।
नंबर 6 क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट अंडर दी। बच्चों शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस हमेशा शो करेंगे शेयर कैपिटल वाली हेडिंग में, तो इसका ऑप्शन रहेगा शेयर कैपिटल। नंबर नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्टेड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। रिक्वेस्टेड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का डिफरेंस बच्चों, वह पार्ट जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है वो कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी है, रिक्वेस्टेड और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का डिफरेंस माना जाता है, जिसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो इसका ऑप्शन ए अनकॉल्ड अप कैपिटल। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले में कह रहा है द बेनिफिट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। तो बच्चों जो भी ओन डिवेंचर की कैंसिलेशन पे प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो वो हमेशा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो इसका ऑप्शन है सी। नंबर नेक्स्ट, सच डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड। ऐसे डिवेंचर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे बच्चों उन्हें कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। दोज आर नोन एज कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऑप्शन डी। द ओनर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, कंपनी के मालिक हमेशा कहलाते हैं शेयर होल्डर। ओनर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर, ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जानने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, वो मेनली पब्लिश की जाती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज इश्यूड फॉर द शेयर होल्डर्स, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट बच्चों, द कैश फ्लो फ्रॉम सेलिंग अ मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट अ लॉस ऑफ 12,000। मैंने 50,000 की मशीन 12,000 रुपए के लॉस पर बेची है, तो मुझे कैश इनफ्लो कितना होगा? 50 की मशीन 12 का घाटा, तो मुझे 38,000 मतलब 38,000 का कैश इनफ्लो होगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट, ये बच्चों मेरे थे 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सेम एज। राजस्थान बोर्ड कहता है कि हम यदि इंग्लिश और हिंदी में किसी क्वेश्चंस में लगता है मिसप्रिंट है तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हिंदी के बेसिस पर। यहां देखोगे तो ये कह रहा है हिंदी में सही है, आय और व्यय खाता ब्लैंक खाते के समान ही होता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा स्टेटमेंट मिसमैच है, तो यहां पर स्टेटमेंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके यदि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो हिंदी वाला स्टेटमेंट और पढ़ के देख लें, कहीं ना कहीं उससे कुछ हेल्प मिलेगी समझने के लिए। अगली बात करें, द पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप इंडिविजुअली कॉल्ड एज, उसे बोलेंगे बच्चों पार्टनर। जो पर्सन पार्टनरशिप को फॉर्म करता है उसे बोलते हैं पार्टनर। नंबर नेक्स्ट, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर टू दैट ऑफ पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन का मतलब है कि जो पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस है वो पार्टनर के किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन पार्टनर के रिटायरमेंट के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है या फिर डिसॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में। यदि पार्टनर जब भी रिटायर होगा तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस बच्चों ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और जब भी फर्म बंद होने वाली होगी तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसका ऑप्शन आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इनकेस एडमिशन और चेंज इन पीएसआर के कंटेक्स्ट में रहता तो यहां लिखते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरे हिसाब से ये बात कर रहा है रिटायरमेंट या फिर डिसॉल्यूशन के हिसाब से, तो मेरा आंसर रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात करें अगले क्वेश्चन की, कैश फ्लो टू इंडियन कंपनीज एज अप्रूव्ड बाय द कंपनीज एक्ट ब्लैंक प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्स इज मैंडेटरी। हिंदी में यदि बात करें तो कंपनी अधिनियम द्वारा अनुमोदित धारा 2 उपधारा 40 के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में कंपनी एक्ट के सेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि किस सेक्शन के अंदर कंपनीज को कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन रहेगा, आंसर जो रहेगा वो रहेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 40। एज पर दी सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ईच कंपनी इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बात थी बच्चों इस क्वेश्चन की, चौथे वाले की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमेशा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। नंबर नेक्स्ट, एनी एडिशनल और सब्सिडरी सिक्योरिटी अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी इज कॉल्ड। बच्चों प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो भी एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है उसे बोलते हैं कोलेट्रल।
तो यहां पर ऑप्शन रहेगा कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बच्चों थे मेरे फिल इन दी ब्लैंक्स। अगला मेरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम एनी 2 बुक्स मेंटेन्ड बाय द एनपीओ। 2 बुक्स जो एनपीओ मेंटेन करती है, बुक्स तो बच्चों मेंटेन करती है वो मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन बुक और कैश बुक। यहां मुझे लिखना है कौन कौन से खाते मेंटेन करती है वो। तो एनपीओ खाते मेंटेन करती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेशल पार्टनरशिप। तो स्पेशल पार्टनरशिप मींस दैट पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड विद स्पेसिफिक पर्पस, और जैसे ही वो पर्पस हो जाएगा खत्म, पार्टनरशिप हो जाएगी डिसॉल्व। नंबर नेक्स्ट, राइट 2 वेज फॉर रिटायर टू पार्टनर। जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो ऐसे हमें 2 कारण लिखने हैं जिन कारण की वजह से पार्टनर रिटायर हो सकता है। पहला, व्हेन ऑल दी पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्रीड, जब सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्रीड है। और दूसरा, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एट विल एंड रिटायरिंग पार्टनर इज गिविंग नोटिस टू ऑल दी पार्टनर्स। तो पहला वाला रहेगा कि जब सारे पार्टनर्स रेडी हैं। दूसरा, जब पार्टनरशिप फॉर्म की थी एट विल, इच्छा के अनुसार, और रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है, वो बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे चुका है। नंबर नेक्स्ट, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। ए टेक्स रिटायरमेंट, बी एंड सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 2:1। फाइंड गेनिंग रेशियो। बच्चों गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू में से मुझे माइनस करना है ओल्ड रेशियो। पार्टनर ए तो हो गया रिटायर, मुझे पार्टनर बी का गेनिंग रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो 2/3, ओल्ड रेशियो पार्टनर बी का 3/9, पार्टनर सी का न्यू 1/3, ओल्ड 2/9। एलसीएम 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3। तो इस पार्टनर का जो गेनिंग शेयर आ गया वो है 3/9। और पार्टनर सी का एलसीएम वापस 9, 3 3 जा 9। तो पार्टनर सी का बच्चों गेनिंग शेयर आया है 1/9। तो पार्टनर बी और सी का जो गेनिंग रेशियो है वो है 3:1। अगला क्वेश्चन, हाउ इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बच्चों मुझे केवल एक डिफरेंस लिखना है, तो एक डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट फॉर्म्स। जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा। इट मे बी ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। व्हाइल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस व्हेन एग्जिस्टिंग बिजनेस कम्स टू एन एंड, जब एग्जिस्टिंग बिजनेस ही बंद हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, राइट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी गिवन ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर दी टेबल एफ। बच्चों टेबल एफ में कॉल्स इन एरियर की रेट तो है 10% और कॉल्स इन एडवांस की रेट है 12%। कॉल्स इन एडवांस का मतलब जब भी कंपनी शेयर होल्डर से पहले ही पैसा ले लेती है, मांगने से पहले। कंपनी ने आज शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगा, लेकिन तब भी शेयर होल्डर्स फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में पेड कर रहे हैं, तो कंपनी को इंटरेस्ट पेड करनी पड़ेगी और उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। राइट नेम 2 टाइप ऑफ शेयर्स। तो बच्चों 2 प्रकार के शेयर, नंबर 1 इज इक्विटी और नंबर 2 इज प्रेफरेंस शेयर्स। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी वर इश्यूड एट पार टू द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी। कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी या फिर एसेट परचेज करी है और कंपनी ने उस वेंडर को डिबेंचर जारी किए हैं, वो भी पार पे। तो जर्नल एंट्री में प्रोवाइड करानी है। जर्नल एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मुझे एंट्री पास करनी है केवल डिबेंचर जारी करने की। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग डिबेंचर इश्यूड टू वेंडर एट पार, बीइंग डिबेंचर इश्यूड टू वेंडर एट पार। अगला क्वेश्चन, What is meant by financial statements? Financial statement means those statement which shows financial position of a business. It includes statement of profit and loss and balance sheet.
नेम एनी टू टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की एक टेक्निक है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरी टेक्निक है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरी है कैश फ्लो एनालिसिस, चौथी है रेशियो एनालिसिस। हम कोई सी भी दो टेक्निक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग का लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। वैसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी लिमिटेशन लिख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलवेज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नंबर नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹1,40,000। हमने 1,40,000 रुपए का माल जो बेचा है उसकी कॉस्ट है, जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट है 1,40। अपने पास ओपनिंग स्टॉक 7,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है। निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर परचेजेस। कुल मिला के क्वेश्चन में हमें निकालना है कि जो हमने परचेज किया उसका अमाउंट, और यह मानते हुए कि हम हमेशा नगद में माल खरीदते हैं। तो जो मुझे परचेज है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और ओपनिंग स्टॉक 7,000। तो यहां से मेरा परचेज आ गया 1,38,000। तो मेरा इसका आंसर रहेगा 1,38,000। ये मेरा था बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब है शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की। यहां कहता है निम्न शो दी फॉलोइंग आइटम्स इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं एनपीओ के, वो हमें कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करने हैं और कुछ जो आइटम बैलेंस शीट में आने वाले हैं वो बैलेंस शीट में शो करने हैं। तो मुझे जो आइटम दिए मैंने, सबसे पहले लीगेसीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन दी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप और जनरल डोनेशन रिसीव्ड। जो मेरा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो जनरल डोनेशन है और जो एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की है, ये माइनस करने के बाद वो मैं शो करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम रुपीज और एक्सपेंडिचर। जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया करंट ईयर में, वो करंट ईयर की इनकम है 25,000। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 25,000। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना है, 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। तो सब्सक्रिप्शन जो आउटर कॉलम में आएगा वो रहेगा इस साल का 30,000। इसके अलावा जो मुझे एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है, इसमें से 50% मुझे कैपिटलाइज करनी है, तो मतलब 50% रेवेन्यू नेचर की है। तो बाई एंट्रेंस फीस 20,000 का 50% 10,000। अगला आइटम जनरल डोनेशन, ये भी नॉर्मल इनकम है। ये अपन ने प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दे दिया है। अब बात करें बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की ओर, तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट में आएगा प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, तो जितने भी लीगेसीज, इसके अलावा कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सारे जाएंगे लाइबिलिटीज साइड में। तो लीगेसीज 50,000, एंट्रेंस फीस 10,000,
और लाइफ मेंबरशिप फीस जो है 40,000, ये आएगी बैलेंस शीट साइड में। और ये आइटम हमें जो हमने बैलेंस शीट साइड में लिखे हैं, ये हमें सारे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल फंड है वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस पूरा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन और मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रेजेंटेशन। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मधु, प्रिया और अनर्घ बच्चों 3 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2021, उनकी कैपिटल गिवन है 1 जनवरी 2021 को 40,000, 20,000 और 20,000। अनर्घ इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जो पार्टनर अनर्घ है उसे 2,000 रुपए पर मंथ मिलेगी सैलरी। एंड पार्टनर्स आर टू एंटाइटल 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल। पार्टनर्स को एनुअल इंटरेस्ट मिलेगी कैपिटल पे, वो भी 10%। इसके अलावा द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। जो प्रॉफिट है वो हमें डिवाइड करना है कैपिटल के रेशियो में। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 वो 64,000, इस साल का प्रॉफिट 64,000 है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मुझे सबसे पहले प्रॉफिट गिवन था 64,000, तो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में, तो बाई नेट प्रॉफिट। $64,000 पार्टनर्स को, जो पार्टनर अनर्घ है उसे देंगे सैलरी। पार्टनर अनर्घ को सैलरी उसकी है 2,000 रुपए पर मंथ। और बाकी 3 पार्टनर्स को देनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट थी 10%, अमाउंट 40,000, 20,000 और 20,000 पे। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 2,000, 2,000। 3 पार्टनर मधु, प्रिया और अनर्घ। $4,000, 2,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है बच्चों वो बांट देंगे उनके पीएसआर में। और पीएसआर कह रहा है कि हमने कैपिटल का रेशियो बनाना है। टोटल 64,000 रुपए का प्रॉफिट, 64,000 में से अपन 24,000 रुपए की दे चुके हैं सैलरी, 8,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक कह रहा है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उनका जो पीएसआर है वो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 32,000, तीनों पार्टनर। पीएसआर कैपिटल 40, 20, 20, तो 2:1:1। तो 4 का डिवाइड करेंगे 16,000, 8,000 और 8,000। तो इस तरह से मेरा डिवाइड होगा प्रॉफिट। ये बात थी मेरी क्वेश्चन नंबर 5 की। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। 5 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है। 2016 का 40, फिर 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000 मुझे निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म इन दी ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। मुझे पिछले 5 साल के सबसे पहले निकालने एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करूंगा 4 years का, तो आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। तो मेरा गुडविल का जो मुझे मेथड यूज करना है वो है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। मुझे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 4,
मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 सालों का, सॉरी पिछले 5 सालों का। तो मुझे पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज मुझे वर्किंग नोट में अलग से दिखाना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स डिवाइड बाई 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल का मुझे प्रॉफिट ऐड करना है। 40 और 50 90, 90 और 60 1.5 लाख, 1.5 लाख और 50,000 2 लाख, 2 लाख और 60,000 2 लाख 60,000। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड करेंगे 260 में 5 का, तो 52,000 रुपए आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई 4 ईयर्स, तो मेरी बच्चों गुडविल की वैल्यू आ गई 2,08,000। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कह रहा है राम, श्याम एंड मोहन बच्चों 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। पीएसआर उनका 4:3:2 है। श्याम रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। श्याम हो गया रिटायर और गुडविल आई है फॉर्म की, वो है 72,000 रुपए। राम एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन दी एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। राम और मोहन के बीच में जो पीएसआर हो गया वो हो गया 5:3। हमें एंट्री पास करनी है, नेट एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की। 3 पार्टनर राम, श्याम और मोहन। अब मुझे गुडविल की एंट्री पास करनी है। वे 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक तरीका है या तो मैं पहले इनके गेनिंग शेयर निकाल दूं, न्यू में से ओल्ड माइनस करके, फिर जो वैल्यू आएगी वो इनका गेनिंग शेयर होगा रेस्पेक्टिव श्याम के, रिटायर हुआ है श्याम तो श्याम के शेयर ऑफ गुडविल को डिवाइड कर लेंगे गेनिंग में। या फिर ये गुडविल 72,000 रुपए की बटनी चाहिए थी ओल्ड रेशियो में। 72,000 रुपए की गुडविल राम, श्याम, मोहन ने ओल्ड रेशियो में कमाई है, तो 72,000 का बटना चाहिए था 36,000, 72,000, 32,000, 32, 24 और 16। 72,000 कुछ इस तरह से बटना चाहिए था, 32, 24 और 16। जबकि अब फ्यूचर में बटेगा नए रेशियो में, राम और मोहन के बीच में 72 बांटेंगे 5:3 में, तो 45,000 एंड 27,000। इसका मतलब राम को गेनिंग हो रहा है 13,000 रुपए के लिए। राम का गेनिंग है 13,000, मोहन का गेनिंग है 11,000 और श्याम को क्रेडिट करेंगे 24,000 से। एंट्री राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 13,000 राम में, मोहन में 11,000 टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 24,000 रुपए। बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगले में कह रहा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका पीएसआर है 3:2:1। पार्टनर एक्स की हुई डेथ 10 अप्रैल 2021 को फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। मतलब जिस साल डेथ हुई है उससे पिछले साल में फर्म का जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है, सेल्स 2 लाख रुपए की है और प्रॉफिट है 20,000 रुपए। फर्म की इस साल की जो सेल्स है साल के पहले दिन जनवरी 1 से लेकर डेट ऑफ डेथ तक वो है 1,20,000। हमें निकालना है एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो इस केस में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मुझे यहां पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स निकालना है। तो फॉर्मूला एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइड बाई सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाई सेल्स ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई बाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। फॉर्मूला प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइड बाई सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ जो कि हमें गिवन है 1,20 और मल्टीप्लाई बाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर 3/6। तो यहां से 10, 12, 6,000। यहां से प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर एक्स का 6,000। हमें क्वेश्चन में केवल एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट की डिमांड की है, एंट्री कोई भी पास नहीं करनी। यदि एंट्री पास करनी होती तो मैं ये प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्ट जो कंटिन्यू पार्टनर है उनका पीएसआर चेंज नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देता पीएनएल सस्पेंस में। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
मुझे यहां एंट्री नहीं पूछी, केवल एक्स का प्रॉफिट का अमाउंट पूछा है, वो आया 6,000 रुपए। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले में कहता है 9th में, कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें यह पता लगाना है कि पार्टनर्स को कितना अमाउंट पेड करना है एंड मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री, और हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंसेस ₹15,000, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 15,000 है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट 35,000 है, और एसेट्स को बेचने पर फर्म को ही बॉट द एसेट्स फ्रॉम दी फर्म, उसने फर्म से एसेट खरीदी है 11,000 रुपए की। मुझे यहां पर जो पार्टनर, केवल और केवल पार्टनर्स का रिमेनिंग बैलेंस निकालना है और उस बैलेंस को पेड करने की एंट्री करनी है। 3 ही ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो मुझे पार्टनर का बनाना है कैपिटल अकाउंट, नाम गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, केवल एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने पास नेगेटिव बैलेंस गिवन है ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस गिवन है बच्चों नेगेटिव, कितना गिवन है वो नेगेटिव बैलेंस हमें दे रखा है अमाउंट 15,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस, रियलाइजेशन का प्रॉफिट 35 और एसेट लिए उसने 11,000 की। 15,000 का नेगेटिव बैलेंस, रियलाइजेशन उसका हिस्सा 35,000 बाई रियलाइजेशन 35 और उसने फर्म से खरीदी एसेट तो टू रियलाइजेशन। यदि पार्टनर के साथ फर्म कोई ट्रांजैक्शन करती है जब फर्म बंद होने वाली है तो सारे ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होंगे, वो भी 11,000 से। तो 35,000 रुपए में से माइनस करेंगे 26,000, तो पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 9,000, तो 9,000 पेड कर देंगे कैश या फिर बैंक के थ्रू। तो एंट्री करेंगे फाइनल अमाउंट 9,000 रुपए जो मैं पार्टनर को पेड करना है, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 10वें में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021 श्री लिमिटेड इश्यूड 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। श्री लिमिटेड ने 2,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए 100 रुपए वाले 100 रुपए में ही। द एंटायर अमाउंट वॉज पेड ऑन दी एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही मंगा लिया। एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर ऑल दी शेयर्स, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वॉज 30 अप्रैल, जो आखिरी दिन था एप्लीकेशन का पैसा देने का वो था 30 अप्रैल। अलॉटमेंट किया गया 15 मई को। रिकॉर्ड दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो पूरा पैसा एक बार ही मंगा रहे हैं तो पहली एंट्री वो भी 30 अप्रैल को होगी। ऐसा माना जाएगा कि आखिरी दिन ही हमने पूरा पैसा कलेक्ट किया है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा एक बार में मंगा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री होगी 30 अप्रैल 2021 को। तो कितने रुपए से एंट्री होगी ये होगी एंट्री 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से। और इसके बाद 15 मई को हम शेयर अलॉट कर देंगे। अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए से 15 मई को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर्स और डिवेंचर के बीच के डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस है द पर्सन हु होल्ड शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर एंड द पर्सन हु होल्ड डिवेंचर इज नोन एज डिवेंचर होल्डर। दूसरा, शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी वाइल डिवेंचर होल्डर आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नंबर 3, डिवेंचर होल्डर आर ऑलवेज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट वाइल शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट। नंबर 4, इन केस ऑफ लिक्विडेशन डिवेंचर होल्डर्स आर फर्स्ट पेड ऑफ इन कंपेयर विद द शेयर होल्डर्स वाइल
शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर द डिबेंचर होल्डर, मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होगी पहले पेमेंट होगा डिबेंचर होल्डर्स को, फिर उसके बाद पेमेंट होगा शेयर होल्डर्स को। एक डिफरेंस और, डिबेंचर होल्डर को हर हालत में इंटरेस्ट पेड करनी है इवन इफ कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस, बट शेयर होल्डर्स विल बी एंटाइटल फॉर डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 2010% डिबेंचर जारी किए 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब कंपनी ने 100 रुपए वाले डिबेंचर 92 पे जारी किए। विच आर रिडीमेबल, कंपनी हैज बैलेंस्ड इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ रुपीज 30,000, कंपनी के पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व बचा हुआ है वो 30,000 रुपए का है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, मुझे केवल जर्नल एंट्री पास करनी है किस वाले ट्रांजैक्शन की, जब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करूंगा। कंपनी 2 लाख वाली फेस वैल्यू के डिबेंचर 8% डिस्काउंट मतलब 16,000 रुपए के डिस्काउंट पे जारी कर रही है, तो डिबेंचर मुझे जारी करने की एंट्री पास नहीं करनी, मुझे केवल डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना 16,000, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट का अमाउंट कम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा है। इनके सिक्योरिटी प्रीमियम कम होता तो मैं एक्सेस जो डिस्काउंट का अमाउंट रहता वो मैं राइट ऑफ करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो यहां पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में से मैंने 16,000 राइट ऑफ किया, बैलेंस बचा हुआ है 14,000। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले में कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ओम कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बच्चों मुझे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, मुझे 2020-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल फिगर्स को कंपेयर करना है 2019-20 के साथ। देखें मुझे बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो मेरा फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम प्रीवियस ईयर, तीसरा कॉलम करंट ईयर, चौथा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट और लास्ट कॉलम एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर 2019-20 रुपीज, करंट ईयर 2021 रुपीज, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। अगर मैं कॉलम को नाम दे दूं कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, तो ये मेरा आ जाएगा कॉलम नंबर सी जिसका फॉर्मूला रहेगा बी माइनस ए। मुझे करंट ईयर के फिगर में से माइनस करने पड़ेंगे लास्ट ईयर के फिगर, और फिर एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज जिसका फॉर्मूला रहेगा मुझे एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट में डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के फिगर्स का। ये मेरा फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे जो फिगर गिवन है, सबसे पहले मुझे सेल्स गिवन है 16 लाख की, लास्ट ईयर की 16 लाख, फिर 20 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख और 10 लाख, अदर एक्सपेंस 2 लाख और 1 लाख। मुझे अब ये पहले सारे फिगर्स जो हैं वो मुझे फॉर्मेट में लगाने होंगे। तो मुझे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या केवल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अमाउंट 16 लाख और 20 लाख, टोटल
वही आ जाएगा 16 लाख और 20 लाख। और मुझे एक्सपेंस केवल दो ही गिवन है, टोटल ए। अब एक्सपेंस में ए गिवन है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और दूसरा गिवन है अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मुझे गिवन है 8 लाख और 10 लाख, अदर एक्सपेंस 2 लाख 1 लाख, 8 लाख और 10 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ये मेरे हो गए टोटल एक्सपेंस, ये मेरा हो गया टोटल एक्सपेंस, टोटल बी 10 लाख और 11 लाख। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू में से माइनस करूंगा टोटल एक्सपेंस। 16 लाख माइनस 10 लाख 6 लाख, 20 लाख माइनस 11 लाख 9 लाख, और इसमें से माइनस करूंगा टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे दे रखा है 40% और 40% दोनों साल, तो प्रोविजन फॉर टैक्स निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%, 2,40,000 और 3,60,000। ये मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 360 और 5,40,000। ये तो मैंने फिगर लगा दी है स्टेटमेंट के अंदर। अब मुझे चेंज इन अमाउंट और परसेंटेज निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला नई वैल्यू में से माइनस करेंगे पुरानी वाली वैल्यू। तो मेरा सेल्स में चेंज हुआ 4 लाख, टोटल चेंज 4 लाख। मेरा जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2 लाख से बढ़ गया, अदर एक्सपेंस 1 लाख से कम हो गया, तो मेरा नेट जो चेंज आया है वो आया 1 लाख, इंक्रीज हो रहा है नेट मेरा टोटल एक्सपेंस। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख से इंक्रीज हो गया, और मेरा जो टैक्स का एक्सपेंस है वो 1,20,000 से इंप्रूव हो गया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 1,80,000 से। अब मुझे निकालनी है एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। चेंज वाली वैल्यू में डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर की वैल्यू का, तो 4 लाख डिवाइड बाई 16 लाख, ये आ जाएगा कुछ 25%। 4 लाख डिवाइड 16 लाख 25%, 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख वापस 25%, नेगेटिव 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख नेगेटिव 50%, नेट 1 लाख चेंज डिवाइड बाई 10 लाख 10%, 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख 50%, 1,20 डिवाइड बाई 2,40 50%, 1,80 डिवाइड बाई 360 50%। ये था बच्चों कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले में कह रहा है 14 में कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मुझे बच्चों निकालना है लिक्विड रेशियो। जो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मुझे इस क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन है 80,000, फॉर्मूला करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट गिवन है 80,000, माइनस करेंगे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू मतलब इन्वेंट्री 20,000। अब बच्चों मुझे माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंस। यहां मुझे एक तो गिवन है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा गिवन है एडवांस टैक्स। अब क्या दोनों माइनस कर दूं? क्या केवल एक ही माइनस करूं? प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर ही बच्चों ये एडवांस टैक्स शामिल है, क्योंकि एडवांस टैक्स एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस ही है। हमने जो टैक्स का अमाउंट है, टैक्स खर्चा है बिजनेस के लिए, वो हमने एडवांस में पेड कर दिया, तो अपने लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो माइनस करेंगे 5,000 और 5,000। ये मेरा आ गया करंट एसेट डिवाइड बाई क्विक एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, जो कि बने 50,000। तो ये आ गया 55,000 डिवाइड बाई 50,000। तो मेरा जो क्विक रेशियो आया वो आया 1.55 डिवाइड बाई 50,000।
1.1:1। ये थी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगले क्वेश्चन की 15वीं की। 15 में कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों में निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले गिवन है 2 कॉलम परचेज और सोल्ड, इतने के हमने एसेट परचेज जो भी एलिमेंट गिवन है इतने का खरीदा है और इतने का हमने बेचा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल और केवल आएंगे एसेट से रिलेटेड आइटम्स, एसेट जो हमने खरीदी है या फिर जो हमने एसेट बेची है। प्लांट हमने खरीदा 44,000 का, सॉरी 4,40,000 का और बेचा है 50,000 का। तो मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुझे निकालनी है केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बैलेंस। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हमने सबसे पहले प्लांट परचेज किया तो परचेज ऑफ प्लांट पहले नेगेटिव वाली वैल्यू लिख लूंगा फिर पॉजिटिव वाली। तो प्लांट खरीदे तो कैश का आउटफ्लो, परचेज ऑफ प्लांट नेगेटिव। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे 180 की, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000 नेगेटिव। गुडविल खरीदेंगे, परचेज ऑफ गुडविल नेगेटिव। गुडविल खरीदी है 2 लाख की। इसके बाद हमने बेची है प्लांट, इन्वेस्टमेंट और पेटेंट्स। तो सेल ऑफ प्लांट ये 50,000 करेंगे प्लस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख ये भी करेंगे प्लस, और सेल ऑफ पेटेंट ये भी करेंगे प्लस 1 लाख। इसके बाद आगे करा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, इन्वेस्टमेंट से रिसीव कर रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पार्ट है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट हमने रिसीव की 60,000। और इसी के बाद गिवन है डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही कंसर्न्ड है, तो डिविडेंड रिसीव भी करेंगे प्लस 10,000 डिविडेंड रिसीव्ड। तो अब देखें एनालाइज करें तो 440 माइनस 180 माइनस और 2 लाख माइनस 440 और 180 26 और 2 लाख 820। तो मेरा कैश का जो आउटफ्लो है वो है 8,20,000 और कैश का जो इनफ्लो है 1.5 और 1 2.5 लाख और 60,000 3,10,000 और 10 320। तो 320 कैश का इनफ्लो है। तो मेरा नेट है बच्चों 5 लाख का कैश आउटफ्लो, नेट है 5 लाख कैश आउटफ्लो। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश पेड फॉर इन्वेंट्री। हमें निकालना है हमने इन्वेंट्री के लिए कितना कैश पेड किया। अब बच्चों इन्वेंट्री के लिए कैश पेड तो अपन निकालेंगे क्रेडिटर अकाउंट से। मुझे आइटम गिवन है इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल स्टार्टिंग के, ट्रेड पेबल आखिरी के। मुझे कैश पेड निकालना है, वो केवल निकलेगा ट्रेड पेबल या फिर क्रेडिटर अकाउंट से। तो मुझे कहीं ना कहीं क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्रेडिटर अकाउंट में एक फिगर जो है क्रेडिट परचेज हमें यही चाहिए था। मुझे ओपनिंग फिगर गिवन है, क्लोजिंग फिगर गिवन है। अगर यहां मुझे करेंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होता या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया होता तो मुझे वहां से परचेज निकालना पड़ता। मुझे यहां परचेज पहले से ही गिवन है तो मैं परचेज के बेसिस पर ही डायरेक्ट मेरा ट्रेड पेबल अकाउंट से बैलेंस निकल आएगा। तो मुझे इन्वेंट्री के बैलेंसेस कुछ भी काम के नहीं है। ट्रेड पेबल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रेड पेबल का बच्चों ओपनिंग बैलेंस 14,000, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 14,500 और हमने जो इन्वेंट्री परचेज की है 1,60,000 की इन्वेंट्री खरीदने की एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, तो बाई इन्वेंट्री या फिर बाई परचेज बैलेंस 1,60,000।
तो रिमेनिंग आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर परचेज, वो आएगा, सॉरी, तो रिमेनिंग बैलेंस फिगर आ जाएगा कैश पेड, तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर 160 और 14 1 74 माइनस 14,500 1,59,500। तो इसका मतलब मैंने इस बार जो कैश पेड किया है वो किया है 1,59,500। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। ये बात थी बच्चों मेरी सेक्शन बी तक की। अब है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 में द कैपिटल ऑफ फर्म अजय एंड विजय इज ₹1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। जो कैपिटल है अजय और विजय की वो है 1 लाख रुपए, और जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की जो एनुअल सैलरी वो 6,000 है। प्रॉफिट पिछले 3 साल के हैं 30,000, 36,000 और 42,000। प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालनी है पिछले 3 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो गुडविल का फॉर्मूला कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल, मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये कह रहा है पिछले 3 साल के प्रॉफिट 30,000, 36,000 और 42,000। तो इन तीनों का मुझे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला वो दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स डिवाइड बाई 3 ईयर्स, तो वो आ जाएगा 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब मैं यदि इस फर्म को नहीं चलाता तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता। यदि इस फर्म को नहीं चलाते तो 1 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपए का 15% 15,000 रुपए की इंटरेस्ट वहां से कमाते हैं, और पार्टनर्स को जो सैलरी देनी है 6,000 रुपए की। अब पार्टनर्स को सैलरी यदि इस बिजनेस में हम रिटेन करते हैं तो मेरा बिजनेस का जो 36,000 रुपए का प्रॉफिट है ये सैलरी माइनस करने से पहले है। अब या तो सैलरी मेरा यहां एडजस्ट कर लो एवरेज प्रॉफिट में से, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट में एड ऑन कर दो। कैसे? मैंने 1 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, अगर 1 लाख रुपए यहां नहीं लगाता तो ब्याज कमाता 15,000 रुपए की, और ये पार्टनर 6,000 रुपए कहीं और काम करते तो वहां से सैलरी रिसीव करते 6,000 रुपए, तो इनको कहीं ना कहीं 21,000 रुपए तो वैसे ही जनरेट कर लेते। या फिर दूसरा तरीका, फर्म का प्रॉफिट आज 36,000 है, लेकिन 36,000 में से पार्टनर की सैलरी तो माइनस कर लो, तो इसका मतलब फर्म का केवल प्रॉफिट है 30,000। तो यहां मुझे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा केवल 15,000। अगर मैं यहां पर फर्म का एवरेज प्रॉफिट रखता हूं 36,000, तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा 21,000। तो मेरा यहां से सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। अब सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 साल में, तो ये आ गई मेरी गुडविल की वैल्यू 30,000 रुपए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड गुडविल की वैल्यू निकालना थी, वो मैंने निकाल दी। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले में कहता है प्रेम, पारसी और मंजू बच्चों 3 पार्टनर है 5:3:2 में। 31 मार्च 2021 के में बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में तीनों के कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर के बैलेंसेस हैं और रिजर्व के बैलेंसेस हैं। एसेट साइड में गुडविल, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, पेटेंट्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश। आगे कहता है मंजू रिटायर्स ऑन द अबव डेट। पार्टनर मंजू है, जो पार्टनर मंजू है वो रिटायर हो गई 31 मार्च 2021 को। इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरी वैल्यूड एट 1,20,000, पेटेंट्स एट 40,000, बिल्डिंग 1,25,000। मशीन की वैल्यू, पेटेंट और बिल्डिंग नई वैल्यू पे रिकॉर्ड करने। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री कौन सी? मुझे सारी जर्नल एंट्री पास करनी है, इंक्लूडिंग जर्नल एंट्री रिलेटेड विद रिटायरमेंट। सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू, साथ साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाता चलूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, मशीन की वैल्यू हो गई है 1,20,। मशीन की वैल्यू मुझे गिवन है बैलेंस शीट में 1.5 लाख, मतलब 30,000 रुपए वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम होने की एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 30,000।
पेटेंट की वैल्यू होगी 40,000, बैलेंस गिवन है 30,000, तो पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई 10,000 से, तो बाई पेटेंट। एंट्री पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पेटेंट के बाद बिल्डिंग की वैल्यू होगी 1.25 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू मुझे गिवन है 1 लाख, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 25,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई बिल्डिंग 25,000। पहली एंट्री मशीन की वैल्यू चेंज हुई है, 30,000 से कम हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। दूसरी एंट्री पेटेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से बढ़ गई, पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तीसरी एंट्री बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 रुपए से बढ़ गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मेरा रिवैल्यूएशन में आ गया प्रॉफिट 5,000 रुपए का टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो गिवन है 5:3:2, तो तीनों पार्टनर्स में प्रेम, पारसी और मंजू। 5,000 रुपए का प्रॉफिट, 2,500, 1,500 और 1,000। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल, पारसीज कैपिटल और मंजूस कैपिटल। ये मैंने रिवैल्यूएशन सारी एंट्री पास कर दी। इसके बाद मुझे ये रिजर्व बांटना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल, टू पारसीज कैपिटल, टू मंजूस कैपिटल। 30,000 5:3:2 में 15,000, 9,000 और 6,000। गुडविल एसेट साइड गिवन है, वो करनी पड़ेगी राइट ऑफ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 25 राइट ऑफ करना पड़ेगा 5, 3, 2 में, तो 12,500, 7,500 और 5,000। ये मैंने एंट्री पास कर दी। अब मुझे जो पार्टनर रिटायर हुआ है मंजू, उसका रेस्पेक्टिव शेयर भी तो उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो मंजू का पेमेंट देख लें कितना बन रहा है। मंजू की कैपिटल 75,000 प्लस 75,000 में मंजू का रिजर्व में शेयर, मंजू लास्ट पार्टनर है, तो ये आ जाएगा 6,000। मंजू का गुड प्रॉफिट में शेयर, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट 1,000। मंजू का गुड में शेयर राइट ऑफ 5,000। बस ये 4 ही आइटम है मंजू के लिए। तो बैलेंस 75 और 7 82 माइनस 5, मंजू का फाइनल पेमेंट आ रहा है 77,000। मंजू का फाइनल पेमेंट है 77,000। पेमेंट अपने पास केवल 40,000 है, तो मंजू के करंट अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। मंजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मंजूज करंट अकाउंट 77,000। बच्चों ये बात थी क्वेश्चन नंबर 18 की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिवेंचर। कंपनी ने जो 100 रुपए वाला डिवेंचर है, वो जारी किया है 110 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन में कंपनी ने मांगे हैं 25, अलॉटमेंट पे 45, जिसमें प्रीमियम शामिल है, मतलब 35 प्लस 10, और फर्स्ट कॉल पर है 40 रुपए। क्वेश्चन की डिमांड सारे डिवेंचर कंपनी ने, एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ने जारी कर दी है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कंपनी ने 5 डिवेंचर जारी किए 25 के हिसाब से, तो एप्लीकेशन में आ गया 1.25 लाख। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स 1.25 लाख रुपए से। तीसरी एंट्री कंपनी ने अलॉटमेंट में मांगे 35 रुपए, अलॉटमेंट का अमाउंट में 35 रुपए डिवेंचर, 10 रुपए प्रीमियम। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10%, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? कंपनी 5,000 डिवेंचर पे 10 रुपए प्रीमियम के, तो 50,000 रुपए प्रीमियम के, 35 इंटू 5 1,75,000 रुपए डिवेंचर्स के, और टोटल 2.25 लाख। ये कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट के पैसा, फिर रिसीव कर लेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट,
फिर इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगने की एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले में कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईपीएस, बीवीपीएस एंड डीपी रेशियो। हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बच्चों अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों की बने 1,75,000 रुपए, 1,75,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 70,000। तो यहां से जो ईपीएस है वो आ गया 2.5 रुपए, ईपीएस आ गया 2.5 रुपए। इसके बाद बात करें दूसरा, बीवीपीएस निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मुझे शेयर कैपिटल, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, टोटल शेयर कैपिटल 7 लाख, प्लस रिजर्व और सरप्लस केवल और केवल गिवन है 1,75,000 रुपए का। तो 7 लाख प्लस 1,75,000 8,75,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.5 रुपए। 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू प्लस 2.5 रुपए ईपीएस, वो आ गया मेरा 12.5 रुपए। अगला मुझे निकालना है डीपी रेशियो। बच्चों डीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला, डीपी रेशियो इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर इंटू 100। यहां गिवन है जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने वो है 15%। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है बच्चों वो है 15%। तो 15% डिविडेंड, डिविडेंड किसका पेड करेंगे? फेस वैल्यू का। 7 लाख का 15% 1,05,000, 1,05,000 रुपए का डिविडेंड 70,000 शेयर्स पे। तो मुझे डीपीएस की वैल्यू निकल आएगी 1,05,000 शेयर्स 70,000 शेयर्स पे। यहां से आ जाएगी डिविडेंड पर शेयर, और मैंने अर्निंग पर शेयर निकाल ही लिया कितना 2.5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से निकल जाएगा डीपी रेशियो। डीपी रेशियो मतलब जितना प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने उसमें से कितना परसेंट प्रॉफिट इस साल डिक्लेयर कर दिया। तो ये आ जाएगा 1.5 रुपए डिवाइड बाई 2.5 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों डीपी रेशियो आएगा 60%। मतलब कंपनी ने इस साल जो पैसा कमाया है उसमें से 60% डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया है। ये बात थी ईपीएस, बीवीपीएस और डीपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशियो की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में 21वें में करा है पी और क्यू दो पार्टनर है बच्चों 7:5 के रेशियो में। बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जनरल रिजर्व, एस लोन। एस ध्यान रखें पार्टनर नहीं है, एस लोन गिवन है, कैपिटल गिवन है। एसेट साइड में कैश, डेटर, बीआर, स्टॉक, बिल्डिंग और लैंड। आगे कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को दे इंडक्टेड एस एज अ न्यू पार्टनर। मतलब जिस एस से अभी लोन ले रखा है वो पार्टनर बना लिया फर्म में। एस विल बी गिवन 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट फ्रॉम दी फर्म ऑफ दी फर्म। एस लोन विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹96,000. एस इज टू ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पार्टनर एस गुडविल का हिस्सा लेके आएगा कैश में। आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी मेड 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन बनाना है डेटर का 5%। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है 10% से। वैल्यू ऑफ लैंड शुड बी इंक्रीज्ड बाई 10%। लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी 10% से। एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाई 12.5%। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी 12.5% से। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। देखें मुझे रिवैल्यूएशन,
पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर है PQS, PQS, ये मेरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट। मैं यहां बना देता हूं बैलेंस शीट। ये मेरा आ गया बैलेंस शीट। अब देखें एक एक करके एडजस्टमेंट देखें। ये मेरा क्वेश्चन नंबर है, ये रहा। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के कंटेक्स्ट में मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो ये नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी जो गिवन है अमाउंट 70,000। अगला आइटम है क्रेडिटर्स, इसका भी कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, क्रेडिटर 40,000। क्रेडिटर्स के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन जो बनाना है वो डेटर्स का बनेगा 5%। मुझे डेटर का बैलेंसेस गिवन है 1 लाख, 1 लाख का 5% हो गया 5,000। प्रोविजन गिवन है बैलेंस शीट में 2,000, तो मतलब 3,000 रुपए से प्रोविजन और इंक्रीज होगा। प्रोविजन इंक्रीज करने की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और इस बार मैं प्रोविजन माइनस करूंगा डेटर में से, तो डेटर 1 लाख, 1 लाख में से माइनस करेंगे प्रोविजन 5,000, तो मेरा डेटर रह गया अब 95,000। मेरा डेटर बचा 95,000। इसके बाद अगला आइटम गिवन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो एक लाइन छोड़ देते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व गिवन है 48,000, डिवाइड करेंगे 7:5 में, तो 28,000 और 20,000। इसके बाद अगला आइटम गिवन है एस लोन। एस लोन को कन्वर्ट करना है एस की कैपिटल में, एंट्री एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो बाई लोन फ्रॉम एस अमाउंट 80,000। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया लोन कैपिटल अकाउंट में। अगला गिवन है कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में, ओपनिंग बैलेंस 1,20 और 1 लाख। इसके बाद एसेट साइड की बात करें, कैश, कैश एज इट इज बैलेंस शीट में इनर कॉलम में कैश मुझे गिवन है 10,000, 18,000। कैश गिवन है 18,000। कैश के बाद जो अगला आइटम है डेटर, एडजस्टमेंट कर चुका हूं। डेटर के बाद बैलेंस है BR बिल्स रिसीवल जो गिवन है 38,000। अगला आइटम है स्टॉक। स्टॉक का मेरे पास एडजस्टमेंट है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है बच्चों 10% से, स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। कम करने की एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000। तो स्टॉक नई बैलेंस शीट में 40,000। ये 4,000 आया कहां से? स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है 10% से, मतलब स्टॉक बैलेंस शीट में 110% पे, कम करना पड़ेगा 10%। तो 44,000 डिवाइड बाई 110 गुणा 10।
स्टॉक के बाद अगला आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग का भी डिस्पेंड है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है 12.5% से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 2 लाख, इसका 12.5% 25,000। बिल्डिंग नई बैलेंस शीट में 2,25,000। इसके बाद लैंड की वैल्यू 60,000 और लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है 10% से, तो बाई लैंड 6,000। और लैंड नई बैलेंस शीट में 66,000। इसके बाद मैंने लोन का एडजस्टमेंट कर दिया है, गुडविल का एडजस्टमेंट मुझे करना है। गुडविल के बारे में कह रहा है कि जो फर्म की गुडविल वो 96,000 है। पार्टनर जो एस एडमिट किया है 1/4 शेयर है, मतलब वो 24,000 रुपए की गुडविल लेके आएगा, कैश में लेके आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश इंक्रीज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से, उसका शेयर 1/4, तो गुडविल लाएगा 24,000, तो कैश टोटल हो गया 42,000। और जो ये 24,000 रुपए की गुडविल लेके आया है वो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। ये गिवन नहीं है कि पी और क्यू ने अपना जो शेयर सैक्रिफाइस किया है वो किस रेशियो में किया है, तो मानेंगे जो उनका ओल्ड रेशियो है उसी में सैक्रिफाइस किया है। ओल्ड 7:5, तो जो 24,000 रुपए 96,000 का 1/4, 24,000 रुपए इन दोनों में बांट देंगे 7:5 में। बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, तो 24,000, 14,000 और 10,000। इसके बाद मैंने बिल्डिंग का एडजस्टमेंट कर दिया, स्टॉक हो चुका है, लैंड हो चुका है, बैड डेट्स वाला हो चुका है, गुडविल वाला हो गया और लोन में कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, सारे अकाउंट बंद। टू पार्टनर्स कैपिटल, मेरा बैलेंस 24,000, दोनों पार्टनर्स पी और क्यू में 24 बांटेंगे 7:5 में, वही 14 और 10,000। और यहां पे बाई रिवैल्यूएशन 14,000 और 10,000 निकाल देंगे दोनों की, तीनों की क्लोजिंग बैलेंस। तो 1,20 और 56, 1,76, 1,40 और 80,000। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,70, 1,40 और 80, सेम बैलेंस। और ये बैलेंस चले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर पी क्यू और एस, 1,70, 1,40, 1,70, 1,40 और 80 टोटल। ये हो गया 2,20 और 1,70, 3,96, 3,96 और 1,10, 5,06,000। एसेट साइड में 6 और 5 11, 11 और 10 21 और 5 26, 2 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 23 24, 24 और 6 30 और 3 और 2 5। ये आ गया बैलेंस शीट टोटल 5,06,000। ये बात थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की। अब बात करें इसमें दूसरे ऑल्टरनेटिव की। दूसरे ऑल्टरनेटिव में ये कह रहा है सोनू एंड मोनू 2 पार्टनर बच्चों, रेशियो इनका है 5:3। मेड राहुल अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, वापस एडमिशन का क्वेश्चन है। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है। ही विल इम्पोज प्रपोर्शनल कैपिटल, यहां पे मुझे कैपिटल निकालनी होगी क्वेश्चन में।
बैलेंस शीट हमें गिवन है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बीपी, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी और गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस। आगे नया पार्टनर राहुल एडमिट किया, कंडीशंस क्या क्या है, गुडविल फर्म की रहेगी 20,000, अपना शेयर लेके आया कैश में, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है एक 13,000 से, मशीनरी की वैल्यू हो गई नई 30,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज फाउंड टू बी 500 मोर, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपए से ज्यादा है। लाइबिलिटी 1200 रुपए इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स विच इज नॉट लाइकली टू अराइज, 1200 रुपए की लाइबिलिटी हमें पेड नहीं करनी। अ कस्टमर हैज आस्क्ड फॉर अ लॉस ऑफ ₹500 विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। पांचवा एडजस्टमेंट, एक कस्टमर को कहीं ना कहीं 500 रुपए का लॉस हुआ है, उसने क्लेम कर दिया है फर्म के ऊपर। एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म दैट ₹100 शुड बी फिक्स्ड फॉर दिस वन। कस्टमर ने क्लेम किया 500 रुपए का, लेकिन फर्म केवल 100 रुपए का क्लेम ही एक्सेप्ट कर रही है, मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी केवल 100 रुपए। इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए के, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 टेकन बाई दी ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किस रेशियो में लिया होगा, मानेंगे उन्होंने ओल्ड पीएसआर में ही लिया इन्वेस्टमेंट। आगे कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड इन देयर पीएसआर, पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन, तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल कम या ज्यादा बैलेंस होगा वो एडजस्ट करनी है उनके करंट अकाउंट के थ्रू। आखिरी एडजस्टमेंट, राहुल विड्रॉज ₹24,000 इन कैश। नया पार्टनर जो आया है उसने 24,000 रुपए कैश में निकाले हैं। बच्चों इस तरह का एडजस्टमेंट जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो उसी समय एग्जिस्टिंग पार्टनर कभी भी नए पार्टनर को कैश विड्रॉ करने नहीं देंगे। इनकेस यदि क्वेश्चन में दिया है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, किसी और पार्टनर की ड्राइंग्स होगी, लेकिन ये मानते हैं यदि नए पार्टनर की ही ड्राइंग्स है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, नया पार्टनर जितनी प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा उसमें मैं 24,000 रुपए कैश और ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन की डिमांड, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। मुझे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन और बनानी है बैलेंस शीट। मैं पहले बना लेता हूं फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये मेरा फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर सोनू, मोनू और राहुल। और बैलेंस शीट। ये आ गया मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल में सोनू, मोनू और राहुल। और ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल। और रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करें एडजस्टमेंट की। सबसे पहले मुझे बैलेंस शीट में आइटम गिवन है क्रेडिटर्स, वो गिवन है 19,000 की, और क्रेडिटर्स के लिए एडजस्टमेंट है लाइबिलिटी ऑफ 1,200 विच इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच इज नॉट लाइकली टू राइज। क्रेडिटर में 1,200 रुपए की लाइबिलिटी शामिल है जो अब मुझे पेड नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स करने पड़ेंगे कम, तो क्रेडिटर्स कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन में बाई क्रेडिटर्स 1,200 और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ जाएगा 1,200 रुपए कम, मतलब 17,800। इसके बाद अगला आइटम बीपी गिवन है, बीपी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज नई बैलेंस शीट में 8,000। बीपी के बाद अगला आइटम गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोनू की कैपिटल 55,000 और मोनू की 30,000, 55,000 और 30,000। इसके बाद जनरल रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में बाई जनरल रिजर्व।
सोनू और मोनू का जो ओल्ड रेशियो वो गिवन है 5:3, तो 5 और 3 में बांटेंगे तो 10,000 और 6,000। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक एडजस्टमेंट था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज फाउंड टू बी 500 मोर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपए ज्यादा है, कम करना पड़ेगा, तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपए। अब जो प्रोविजन है वो या तो एज इट इज दिखा दें लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, या फिर डेटर में से कर ले माइनस। या तो प्रोविजन एज इट इज दिखा दें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर डेटर में से कर सकते हैं माइनस। प्रोविजन अब रह गया है केवल 1,000 रुपए का। अगला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2400 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आ गया आपका 2400 रुपए। इसके बाद एसेट साइड में पहला आइटम गिवन है गुडविल। यदि मुझे एसेट साइड में गुडविल गिवन है, राइट ऑफ करनी पड़ेगी। राइट ऑफ करने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो टू गुडविल ये अमाउंट आ गया 10,000 रुपए गुडविल राइट ऑफ करोगे तो 5:3 में 6,250 और 3,750। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 13,000 रुपए से बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 13,000। और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले से ही गिवन है 25, अब हो गई 38,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 38,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, जो वैल्यू गिवन है 35,000, और मुझे एडजस्टमेंट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड एट 30,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई कम, कितने रुपए से? 5,000 से, तो टू प्लांट एंड मशीनरी ये आ गया 5,000, और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 30,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगला आइटम है स्टॉक, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज स्टॉक 20,000। अगला आइटम है डेटर, इसका भी एडजस्टमेंट कोई नहीं है। यदि मैं प्रोविजन माइनस करूं तो मुझे डेटर दिखाने पड़ेंगे 24,000, फिर लाइबिलिटी में प्रोविजन नहीं दिखाऊंगा। डेटर के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने ले लिए हैं, तो पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेंगे तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 6250 एंड 3750। अगला एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के बाद कैश, कैश का फाइनल फिगर अभी मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल 2400 रुपए गिवन है, वो मैंने लिख लिया इनर कॉलम में। कैश का आप चाहें तो अलग से कैश अकाउंट बना के भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैसे देंगे? कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2400, और प्रीपेड इंश्योरेंस इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में 500, ये आ गया 500। इसके बाद पहला एडजस्टमेंट गुडविल फर्म की जो आई है वो 20,000 रुपए। नए पार्टनर का शेयर, राहुल का शेयर है 1/5, तो इसे लानी पड़ेगी 4,000 रुपए की गुडविल। 4,000 रुपए की गुडविल लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने यदि कैश अकाउंट बनाया है तो उसमें आ जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर इस प्रीमियम को बांट देंगे सोनू और मोनू के बीच में, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ये बांटेंगे इनके सैक्रिफाइस रेशियो में। क्वेश्चन में मुझे सैक्रिफाइस रेशियो गिवन नहीं है, ना ही ये गिवन है कि राहुल ने अपना शेयर किस किस तरीके से लिया है रिमेनिंग पार्टनर से, तो डायरेक्ट इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका सैक्रिफाइस, वही इनका न्यू। तो जो 4,000 रुपए की गुडविल आया है वो बांटेंगे 5:3 में, 2500 और 1500। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, प्रोविजन वाले का एडजस्टमेंट हो चुका है, लाइबिलिटी वाले का एडजस्टमेंट हो गया। एक कस्टमर जिसका क्लेम फर्म ने एडजस्ट किया 100 रुपए पे, तो टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, लाइबिलिटी बढ़ गई 100 रुपए, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग क्लेम 100 रुपए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, मुझे पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो एडजस्ट करनी है उनके नए पीएसआर में, और पार्टनर राहुल ने विड्रॉ किया है 24,000 रुपए। अब मुझे सबसे पहले नए पार्टनर की निकालनी पड़ेगी कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए सोनू और मोनू की निकालनी पड़ेगी क्लोजिंग कैपिटल, उसके लिए बंद करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में ये आ गया क्रेडिट में 14,700, डेबिट में केवल 5100 है, तो यहां पर आ गया प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट आ गया 9600
सोनू और मोनू 5:3 में, तो 12 5 6,000 और 3600। ये आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन, 6,000 और 3600। अब मुझे दोनों पार्टनर्स की, सोनू और मोनू की, बच्चों मुझे निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। सोनू और मोनू की क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए 55 और 10 65, 73,500, 36 41,100, 73,500, 41,100, 41,100। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। 73,500 में से माइनस करेंगे 12,500, ये बचा आपका 61,000। 41,100 में से माइनस करेंगे 7,500, 41 में से 7,000 गए 34,000, 33,500, 33,600। मुझे नए पार्टनर की निकालनी है कैपिटल के, नया पार्टनर को कितना कैश लेके आना है। इसके लिए मुझे वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा कि फर्म की कुल कैपिटल कितनी होगी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से। तो टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सोनू और मोनू की जो कंबाइंड कैपिटल है वो है 61,000 प्लस 33,600, ये आ जाएगा 94,600। ये आ गई एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल। इसके बाद मुझे इस कैपिटल के बेसिस पर निकालनी पड़ेगी टोटल फर्म की कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब ये कैसे निकालेंगे, पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल मल्टीप्लाई बाई नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनका कंबाइंड रेशियो कितना होगा। नए पार्टनर का शेयर है 1/5, रिमेनिंग 4/5, तो ये कहीं ना कहीं 4/5 की इक्विवेलेंट है। तो मुझे टोटल कैपिटल निकालनी होगी। यहां से 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 6 24, 4 × 5 20, ये टोटल कैपिटल 23,650 मल्टीप्लाई 5, 0 5 2 5 से 15 18 की 8 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। ये बच्चों टोटल कैपिटल आ रही है 1,18,250। नए पार्टनर की कैपिटल ऑफ राहुल, तो बच्चों राहुल की कैपिटल रहेगी इसका 1/5 जो आ रहा था 23,650। अब मुझे निकालनी है पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो आनी चाहिए नए रेशियो में। तो मुझे 1,16,250 डिवाइड करना पड़ेगा इनके नए रेशियो में। डिवाइड करेंगे तो कैपिटल ऑफ सोनू वो रहेगा 1,18,250 का। अब निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं इन तीनों पार्टनर के नए रेशियो निकालूं, फिर इस कैपिटल को उस नए रेशियो में डिवाइड कर दूं। नए रेशियो तीनों पार्टनर्स के, नए पार्टनर का शेयर 1/5, तो रिमेनिंग 4/5। सोनू का नया शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/8, तो सोनू का शेयर आ गया 20/40। मोनू का नया शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/8, तो ये आ जाएगा 12/40। और राहुल का शेयर जो है वो 1/5 है, बेस इक्वल करेंगे 8/8, तो ये आ जाएगा 8/40। सिंप्लीफाई करें तो इन तीनों के रेशियो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8। बच्चों ये रेशियो रहेगा 5:3:2। 5:3:2, मतलब ये जो कैपिटल आई है ये मुझे 5:3:2 में बांटनी है। तो एक तरीका मेरा ये, या मेरा दूसरा तरीका, मैं 1,18,250 में से माइनस कर देता राहुल की कैपिटल, फिर जो रिमेनिंग कैपिटल आती वो मैं बांट देता 5:3 में। अब यहां से मेरा सोनू की कैपिटल 5 × 25, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 41 की 1, 9 और 5, इसकी आ रही है 59,125। कैपिटल ऑफ मोनू
1,18,250 मल्टीप्लाई भी 3/10, तो 11 थी 33, 8 थी 24, 35,475। ये आ गई कैपिटल मोनू की, और राहुल की कैपिटल वो है ये 23,650। अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल रखनी है तीनों पार्टनर्स की। राहुल की रखनी है मुझे 23,650, मोनू की रखनी है 35,475 और सोनू की रखनी है 59,125। ये मुझे रखनी है क्लोजिंग कैपिटल। अब डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, तो वापस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,000, 33,600। क्वेश्चन कह रहा था कि जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सोनू का 61,000 बैलेंस हमें रखना है 59,125, तो इसके करंट अकाउंट में टू करंट अकाउंट ये ट्रांसफर होगा 1875। मोनू का बैलेंस हमें रखना है 35,475, अभी आ रहा है 33,600, तो ये आ जाएगा बाई करंट अकाउंट। वापस माइनस करेंगे तो इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, करंट अकाउंट से मंगाना पड़ेगा 1875। तो इन दोनों का बैलेंस हो गया 61,000 और 35,475। मैं बात करूं नए पार्टनर की, तो नए पार्टनर्स के लिए मुझे एक जो एडजस्टमेंट है 24,000 रुपए का नए पार्टनर ने कैश विड्रॉ किया है, तो मैं नए पार्टनर से जो उसने कैश विड्रॉ किया है उसे एड ऑन करने के बाद कैपिटल मंगाऊंगा। 23,650 से लानी है और 24,000 रुपए उसने ड्रॉइंग किया वो लेके आया है, तो ये लेके आया है 47,650। और इधर टू कैश, ये मैंने एडजस्टमेंट इसीलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल मतलब ये वाली जो कैपिटल है वो आनी चाहिए इनके नए रेशियो में, इसी वजह से। तो तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल 1,18,250, तो बैलेंस शीट में कैपिटल तीनों पार्टनर्स की 1,18,250। करंट अकाउंट सोनू का करंट अकाउंट, सोनूज करंट जो आया 1,875। मोनूज करंट मोनू से करंट अकाउंट थ्रू पैसा मंगाना है तो वो आएगा एसेट साइड में 1,875। और जो कैश नया पार्टनर कैश लेके आया 47,650 निकाल के ले गया 24,000 रुपए, तो नेट कैश इंप्रूव होगा 23,650 और 6,000 ये आ जाएगा 30,050 30,050। अब बात कर लें इसके टोटल की, बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल कितना आ रहा है। लाइबिलिटी साइड में 17,800 प्लस 9,000 प्लस 2,500 प्लस 1,18,250 प्लस 1,875, ये आ रहा है 1,49,425 1,49,425। एसेट साइड में 25,000 प्लस 38,000 प्लस 50,000 प्लस 30,650 30,050 प्लस 500 और प्लस 1,875, ये आ रहा है 1,45,425। और अपना एक था इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर ने ले लिया था 14,000 वाला इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 10,000 वाले इन्वेस्टमेंट ले गए थे, तो रिमेनिंग रह गए 4,000 वाले, तो ये बैलेंस आ गया प्लस 4,000 1,49,425 1,49,425। ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। इस क्वेश्चन में कह रहा है आर लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 120 पर शेयर। आर लिमिटेड ने 20,000 शेयर जारी करने की बात कही है। 100 रुपए वाला शेयर कंपनी जारी करेगी 120 में। कंपनी एप्लीकेशन में मंगा रही है 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 जिसमें प्रीमियम शामिल है, तो अलॉटमेंट की जो कॉल है उसमें 20 रुपए कैपिटल और 20 रुपए प्रीमियम, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस कितना बचा 70 रुपए, वो कंपनी मांग रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे।
अब क्वेश्चन आगे कहता है द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी को जो एक्सेस अमाउंट रिसीव होगा वो कंपनी एडजस्ट करेगी फाइनल कॉल तक। इफ नो अलॉटमेंट हैज बीन मेड, जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया है उसका पैसा कंपनी कर देगी रिफंड। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 33,000 शेयर्स, कंपनी को जो एप्लीकेशन आई है वो आई है बच्चों 33,000 शेयर्स के लिए। आउट ऑफ विच 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000 शेयर्स। कंपनी ने ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए, उन्हें अलॉट किए 2,000 शेयर्स, उन्हें कंपनी ने अलॉट किए 2,000 शेयर्स। इसके बाद कंपनी ने 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को कर दिया है रिजेक्ट, मतलब इनके पूरे पैसे रिफंड करने होंगे। फुल अलॉटमेंट वाज डन टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब कितने एप्लीकेंट्स बचे? कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आई है 33,000 की, कंपनी शेयर जारी करेगी 20,000। 33 में से 3,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट, बचे 30 में से 12 को 2,000 शेयर, तो एप्लीकेशन कितनी रह गई? 18,000, और शेयर्स भी कितने रह गए? 18,000। तो मतलब 18,000 एप्लीकेशन को 18,000 शेयर। ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड इन टाइम, जो पैसा कंपनी ने मांगा पूरा रिसीव कर लिया। मेक ऑल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर अबव ट्रांजैक्शंस, नो डिटेल नीडेड। कोई भी वर्किंग नोट नहीं बनना, सीधे एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री करेंगे 33,000 एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 33,000 इंटू 10, 3,30,000। फिर कंपनी 3,30,000 में से एडजस्ट करेगी दूसरी एंट्री में। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कंपनी को पैसा रिसीव हुआ 3,30,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी कैपिटल एडजस्टमेंट कितना करेगी? जितना एप्लीकेशन का मनी है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, तो कंपनी 2 लाख रुपए एडजस्ट करेगी कैपिटल के लिए। टू बैंक, कंपनी कितना पैसा रिफंड कर रही है? कंपनी 3,000 एप्लीकेशन का पैसा कर रही है रिफंड। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000। टू कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे। अब कितना एडजस्टमेंट करेगी? इन 2,000 शेयर्स को कंपनी ने रिसीव की थी 12,000 एप्लीकेशन, तो इनसे पैसा कितना आया है? कंपनी को इनसे पैसा रिसीव हुआ 1,20,000। कंपनी ने 2,000 गुणा 10, 20,000 एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे। अब रिमेनिंग कितना पैसा रह गया? कंपनी ने 20,000 एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग कंपनी के पास पैसा रह गया 1,00,000। अब इस 1,00,000 में से कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे। कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी? 40 रुपए। 40 इंटू 2,000, कंपनी अलॉटमेंट पर अधिकतम एडजस्ट कर सकती है 80,000। तो कंपनी 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी 80,000। कंपनी के पास अब भी कितने रुपए बचे हैं? 20,000। अब कंपनी इनसे मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा। कितना? 40 10 50, शेयर था 120 का, 70 रुपए मांग रहे हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 70 इंटू 2,000, कंपनी को रुपए चाहिए होगा 140, जबकि 20,000 पहले ही आ चुका है, तो 20,000 कंपनी एडजस्ट करेगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपए। ये होगी एंट्री मेरी दूसरी वाली। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 गुणा 10, 2,00,000। टू बैंक 3,000 गुणा 10, 30,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,000, कंपनी ने शेयर जो अलॉट किए 12,000 की एप्लीकेशंस को, उनके 80,000 रुपए, मतलब पूरे अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट हो गए। रिमेनिंग रह गए 20,000, वो एडजस्ट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसके बाद कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट की कंपनी मांग रही है 2,000 शेयर पर 20,000 शेयर पर 40 के हिसाब से 8 लाख। इसमें 4 लाख कैपिटल और 4 लाख प्रीमियम। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट के 8 लाख में से पहले रिसीव कितने कर चुकी है?
80,000। अब कितना रिसीव करेगी? 7,20,000। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,20,000। इसके बाद कंपनी मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, कितना? 70 रुपए। 70 इंटू 20,000 14 लाख रुपए। एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 14 लाख। अगली एंट्री, कंपनी को 14 लाख में से 20,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं, तो कंपनी को रिमेनिंग रिसीव होंगे 13,80,000। 18,000 पर पूरे, 18 इंटू 70 12,60,000। और जो 2,000 की एप्लीकेशन, 2,000 शेयर्स थे उन पे 70, 140 में से 20 पहले ही आ चुके हैं, तो अब 120 इनसे रिसीव होंगे, तो 120 वो और 12,60,000 वो। कंपनी को अब रिसीव होंगे 13,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये मेरी एंट्री थी क्वेश्चन नंबर 22 की। इसके ऑल्टरनेटिव में एक क्वेश्चन और है। यहां कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने जारी किए 40,000 शेयर 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पे। एप्लीकेशन में कंपनी को चाहिए 5 रुपए, अलॉटमेंट में चाहिए 5 रुपए, जिसमें प्रीमियम शामिल है, मतलब 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम और 3 रुपए चाहिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ये हो गए टोटल 12 रुपए। कंपनी को जो एप्लीकेशन आई वो आई 60,000 शेयर के लिए। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोरेटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स, मतलब कंपनी ने 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को केवल और केवल 40,000 शेयर्स दिए, 12,000 की एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन अप्लाइड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा एप्लीकेशन पे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। श्री चिटनेस टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, कंपनी ने एक पार्टी को 1600 शेयर्स अलॉट किए जिसने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं दिया। एंड श्री जगदले टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्स टू पे, मतलब दो पार्टी हैं, एक चिटनेस जी हैं और एक जगदले जी हैं। इनको कंपनी ने पहली पार्टी को 1600 शेयर अलॉट किए, दूसरी पार्टी को 2000 शेयर अलॉट किए। पहली पार्टी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और दूसरी पार्टी ने कंपनी को कॉल का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। रिकॉर्ड दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मुझे एंट्री पास करनी है। सबसे पहले कंपनी को पैसा रिसीव हुआ होगा कितने शेयर्स पे? कंपनी को पैसा रिसीव हुआ 60,000 शेयर्स पे, तो 60,000 शेयर्स पर पैसा रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 मल्टीप्लाई बाई 4 रुपए 2,40,000। दूसरी एंट्री, कंपनी ने 60,000 में से 12,000 की एप्लीकेशन तो कर दी है रिजेक्ट और 48,000 एप्लीकेशंस को कंपनी ने 40,000 शेयर्स कर दिए अलॉट। इसका मतलब कंपनी के पास 8,000 एप्लीकेशंस पर एक्स्ट्रा पैसा आया, वो कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 गुणा 4 240 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 गुणा 4 160 टू बैंक रिफंड करेंगे 12,000 का, 12,000 गुणा 4 48,000 और टू कंपनी को 8,000 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा 8,000 गुणा 4 32,000 वो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। एंट्री दूसरी वाली बात कर रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना 240 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी ने 40,000 इंटू 4 1,60,000 पे ट्रांसफर करने कैपिटल में। टू रिफंड करेगी टू बैंक, कितना रिफंड करेंगे 12,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से 48,000 और टू कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना एडजस्ट करेंगे 8,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 32,000। ये हो गई मेरी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा करेगी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपए। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी अलॉटमेंट में मांगेगी 40,000 गुणा 5 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 गुणा 3 120 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40 गुणा 2 80।
ये कंपनी ने अभी ड्यू करने की एंट्री की अलॉटमेंट की। कंपनी को चाहिए 2 लाख, पहले ही कितने आ चुके हैं, कंपनी को अलॉटमेंट के पहले ही आ चुके हैं 32,000। मतलब अब कंपनी को 1,68,000 रुपए और चाहिए। लेकिन यहां कह रहा है अलॉटमेंट का पैसा जो चितनेश जी हैं, इन्होंने, जिनके पास 1600 शेयर्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मुझे यह निकालना पड़ेगा कि इस पार्टी को कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। कंपनी ने इन्हें शेयर दिए 1600। कंपनी का जो प्रो राटा रेशियो है वो है 40:48। मतलब जिन लोगों ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किए उन्हें मिले 40, या फिर और शॉर्ट कर लें, ये आ गया 12 और 10। ये आ गया 5:6। जिन लोगों ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें मिले 5, इन्होंने मिले हैं 1600 शेयर। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 1600 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10। इन्होंने अप्लाई किया है कुछ 1920 शेयर्स के लिए। 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया इन्होंने। कंपनी को 1920 मल्टीप्लाई बाई 4, एप्लीकेशन में तो 4 रुपए दिए होंगे, कितना आ गया 7680। कंपनी को इन्होंने दिए 7680। कंपनी ने एडजस्ट किए एप्लीकेशन पे। अभी मैं याद रखें, मैं अभी अलॉटमेंट की दूसरी वाली एंट्री कितना पैसा रिसीव होगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन पे, कितना एडजस्ट करेंगे। कंपनी ने इस पार्टी को दिए तो 1600 शेयर्स ही हैं, एडजस्टमेंट करेंगे 1600 × 4 6400। कंपनी ने एडजस्ट कर लिए एप्लीकेशन पे 6400, एडवांस में रह गए 1280। अब कंपनी वापस पैसा मांग रही है 1600 मल्टीप्लाई 5, कंपनी मांग रही है 8000 रुपए। इनसे पैसा आया कितना है 1280। कितना नहीं आया, 8000 में से माइनस कर लो 1280। तो कंपनी के पास इनसे पैसा नहीं आया 6720, 6720 रुपए इनसे नहीं आए। तो जो मैं अब एंट्री पास करूंगा, मुझे अलॉटमेंट के चाहिए थे 2 लाख, इसमें से पहले ही अपने पास आ चुके हैं 32,000। कंपनी को चाहिए थे 1,68,000 और 1,68 में से 6720 रुपए नहीं आए। 1,68,000 में से 6,720 रुपए नहीं आए, तो मतलब आए कितने, माइनस करके दिखा दो। ये आएगा 1,61,280। मतलब कंपनी को पैसा रिसीव हो चुका है 1,61,280। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,61,280, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,720 और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,68,000। अब बात करें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा 3 रुपए के हिसाब से पूरे 40,000 शेयर्स पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 1,20,000। कंपनी को 1600 शेयर्स और 2000 शेयर्स, इन दोनों पर ही पैसा रिसीव नहीं हुआ। पहली पार्टी इन्होंने यदि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो मानेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी को टोटल 3600 शेयर्स पे 3 रुपए 10,800 नहीं आए। याद रखें, अब मुझे जो दूसरी पार्टी है इनका भी उसी तरह से एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अधिकतम पैसा एडजस्ट किया है अलॉटमेंट तक और इन्होंने तो कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कंपनी ने इनसे अलॉटमेंट तक पूरा रिसीव कर लिया, फर्स्ट कॉल का 1 रुपया भी नहीं आया। तो कंपनी ने 10,800 रिसीव नहीं किए फर्स्ट कॉल के। कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है 1,20, 10,800 नहीं आए तो आ कितने गए, वो ट्रांसफर कर देंगे बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 में 10,800 माइनस करेंगे 1,09,200। जो पैसा नहीं आया वो ट्रांसफर कर देंगे कॉल्स इन एरियर में 10,800 और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000। ये तो मेरी एंट्री होगी पैसा मांगने की, पैसा रिसीव करने की। अब मुझे इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री और पास करनी है।
दोनों पार्टीज के शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं, 1600 ये वाले शेयर्स और 2000 ये वाले शेयर्स। अब देखें फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री सिंपल पहली बात कहती है, यदि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो फॉरफीचर में मुझे डेबिट नहीं करना, लेकिन यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं किया है तो मुझे डेबिट भी करना होगा। फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और यदि मैंने पहले जो पैसा रिसीव नहीं किया है वो ट्रांसफर किया कॉल्स इन एरियर में तो टू कॉल्स इन एरियर। लेकिन यदि मैंने स्पेसिफिक अकाउंट पहले क्रेडिट नहीं किया, मैंने पहले यदि अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं किया और उस समय कॉल्स इन एरियर भी क्रेडिट नहीं किया है, तो यहां पर मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट को। अब देखें कंपनी ने 3600 शेयर्स पे 1600 प्लस 2000 इन पे मांगे पूरे 10 रुपए, मतलब 36,000। कंपनी ने मांगे पूरे 36,000। कंपनी ने प्रीमियम किस शेयर का रिसीव नहीं किया? कंपनी ने प्रीमियम रिसीव नहीं किया 1600 शेयर पे, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? प्रीमियम है आपका 2 रुपए, तो प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ 3200 का। बाकी 2000 रुपए तो प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं, अलॉटमेंट का रिसीव कर चुके हैं, तो प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं। अब टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया, कंपनी ने फर्स्ट पार्टी से कंपनी ने रिसीव किया था 1920 गुणा 4 7680, इसमें प्रीमियम बिल्कुल भी शामिल नहीं है। और दूसरी पार्टी से 2000 शेयर्स पर कंपनी ने 4 रुपए एप्लीकेशन के और 5 रुपए अलॉटमेंट के 9 रुपए रिसीव कर लिए हैं, लेकिन 9 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो केवल 7 रुपए का एडजस्टमेंट करेंगे, 7 इंटू 2000 14,000। अब कॉल्स इन एरियर में कंपनी ने पहली पार्टी से कुछ 6720 रुपए रिसीव नहीं किए थे। कंपनी ने पहली पार्टी से ये 6720 रुपए रिसीव नहीं किए अलॉटमेंट के, और फिर इसके बाद कॉल्स इन एरियर 10,800 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला, तो 6720 प्लस 10,800, ये आ गया मेरा 21,680, और ये आ गया मेरा 10 16 17,520। अब लगा लेंगे टोटल, क्रेडिट और डेबिट का टोटल। यहां पर आ रहा है 39,200, इधर भी आ गया आपका 6 दूनी 12 9 और 39,200। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 22। मैंने सबसे पहले एंट्री पास करी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने अमाउंट से? 60 गुणा 4 240 से। दूसरी एंट्री मैंने 240 ट्रांसफर किया, 160 कैपिटल में 48,000 रुपए रिफंड और 32,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। तीसरी एंट्री मैंने पैसा मांगा अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, अलॉटमेंट के मांगे 2 लाख, 120 कैपिटल 80 प्रीमियम, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 1600 शेयर्स थे अप्लाई किया 1920 के लिए, कंपनी को पैसा दिया 7680, कंपनी ने एडजस्ट किया एप्लीकेशन का 6400, बचे 1280। कंपनी ने मांगे अलॉटमेंट के, इससे 1600 गुणा 5 8000 रुपए, 1280 पहले ही आ चुके थे, 6720 नहीं आए, वो मैंने ट्रांसफर कर दिए कॉल्स इन एरियर में। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट रिमेनिंग बैलेंस 1,61,280, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 6720 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 168। कंपनी ने फिर मांगा फर्स्ट कॉल का पैसा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 120, कितना पैसा नहीं आया? 10,800 नहीं आया, 1600 प्लस 2000 शेयर पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,09,200, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 10,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कंपनी ने फॉरफीचर की एंट्री पास की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने मांगे पूरे 3600 पे 10 रुपए, 36,000। कंपनी को 1600 शेयर्स पर 2 रुपए प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए, 3200, 2000 शेयर पे हो चुके हैं, तो डेबिट नहीं करेंगे। शेयर फॉरफीचर जो मैंने पैसा रिसीव किया था, कितना रिसीव किया? 1920 पे 4 रुपए और 2000 शेयर पर 7 रुपए, 4 और 3 7 21,680 रिसीव कर चुके हैं। कितना नहीं रिसीव किया? 6,720 अलॉटमेंट के, 10,800 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 22 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, आखिरी क्वेश्चन। ये कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें एंट्री पास करनी है, वो भी किस वक्त? रिडम्पशन के वक्त, ना कि इशू के वक्त। याद रखें रिडम्पशन वाली एंट्री पास करनी है।
पहला केस, एक्स लिमिटेड इश्यूड 5009% डिवेंचर of ₹100 each at par and redeemable at par at the end of 5 years। कंपनी ने 5009% वाले डिवेंचर जारी किए 100 रुपए वाले, और कंपनी पैसा लौटाएगी पूरे 100 रुपए। तो पैसा पहले लौटाने की ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना अमाउंट? 5000 गुणा 100, 5 लाख। अगली एंट्री पैसा पेड करने की, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए। याद रखें यहां पर मुझे डीआरआर और डीआरआई के कंटेक्स्ट में कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, मुझे केवल एंट्री पास करनी है डिवेंचर का पैसा लौटाने की। दूसरे केस में एक्स लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर जारी किए थे 12% वाले, कंपनी 100 रुपए वाले डिवेंचर जारी किए 100 रुपए के हिसाब से। दीज डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो कंपनी ने पहले डिवेंचर होल्डर का पैसा ड्यू किया। ड्यू कितना करेंगे? 1000 गुणा 100, 1 लाख। 1 लाख के कितने लौटाएंगे? 10% एक्स्ट्रा, मतलब 1,10,000। पहले पैसा लौटाने की ड्यू एंट्री 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट या क्रेडिट करेंगे, 1 लाख। अब 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम लौटाना है, जो अभी तक आ रहा होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना? 10,000 टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर 1,10,000। और फिर अगली एंट्री में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये था मेरा पहले वाला। अब दूसरे ऑल्टरनेटिव की बात करें, वापस हमें जनरल एंट्री पास करनी है रिडम्पशन वाले केस में। पहला, वाई लिमिटेड ने इश्यू किए 12% डिवेंचर जिसकी टोटल फेस वैल्यू, ये मुझे फेस वैल्यू की बने कुल 1 लाख रुपए। कंपनी ने जारी किए थे 5% प्रीमियम पे, टू बी रिडीम्ड एट पार। कंपनी रिडीम करेगी एट पार पे, मतलब लौटाएगी 100 रुपए के 100 रुपए। 100 रुपए फेस वैल्यू मान लें, तो जितनी फेस वैल्यू मतलब 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, तो 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की लौटाएगी। लौटाने की पहली एंट्री 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगली एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मुझे प्रीमियम जब मैंने ये इश्यू किए होंगे उस समय मैंने प्रीमियम पहले ही रिकॉर्ड कर लिया होगा। मुझे क्वेश्चन में एंट्री पास करनी है केवल और केवल रिडम्पशन की। अगले वाले केस में वाई लिमिटेड ने इश्यू किए 1 लाख रुपए के डिवेंचर, कंपनी ने जारी किए 5% डिस्काउंट पे, लेकिन कंपनी रिडीम कर रही है 5% प्रीमियम पे। तो सेम एंट्री 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डेबिट कितना? 1 लाख रुपए। कंपनी एक्स्ट्रा लौटा रही है प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना लौटा रही है एक्स्ट्रा? 5,000 टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर कितना? 1,05,000। और अगली एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों ये था मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद है आपको जो मैंने सॉल्यूशन आया पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे और सैंपल पेपर के सॉल्यूशन की। तब तक के लिए थैंक यू।